अभी हम लोग गोरखपुर में है। गोरखपुर लोकसभा चुनाव एकदम जोर तोड़ पे है और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। और क्या कुछ कहिएगा, क्या लगता है इस बार सरकार आपकी बन रही है कि फिर उसी तरह है? देखिए, पूरे देश में आज तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। इस देश की जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार ने खास करके उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें बड़े पैमाने पर यहाँ का आम जनमानस, किसान, मजदूर, छात्र छात्राएं पहली बार आम जनता चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाएगी। और हम कह सकते हैं कि जो माहौल बन रहा है जनता के बीच में, अपार समर्थन मिल रहा है सभी जात धर्म वर्ग के लोगों का, खास करके महिलाओं का, उससे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन की जीत तो होगी। गोरखपुर जनपद में तीन हमारी लोकसभा सीटें आती हैं। गोरखपुर सदर श्री काजल निषाद जी चुनाव लड़ रही हैं। इनको बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। काजल निषाद कहती है कि जीतने के बाद मेरी जो सरकार बनेगी उसके बाद 1-1 लाख रुपया हर साल दिया जाएगा महिलाओं को। क्या लगता है जिस तरह बीजेपी बदल गई उस तरह आप भी बदलिएगा क्या? इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व है, इसमें श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, आदरणीय श्री केजरीवाल जी सहित शीर्ष नेताओं ने एक कमेटी बना करके, समन्वय समिति बना करके इस नतीजे पहुंचे हैं कि सरकार बनने पर पात्र व्यक्तियों को इसमें कुछ नियम होगा, उन लोगों को 1-1 लाख रुपया मिलेगा। जिस तरह देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में जाएगा। उस पर क्या कुछ कहिएगा? अभी तक किसी आदमी के पास चौंका नहीं। देखिए, 15 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक व्यक्ति के लिए, लेकिन 1 लाख रुपया साल में एक महिला के लिए देने के लिए दिया जा सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो उन्हीं जनता का पैसा है। ये अपने घर से मोदी जी अब कोई सरकार नहीं देगी। ये योजना तरीके से जो अलग अलग तरीके से टैक्स के और अलग अलग माध्यम से इस देश की जो जनता की कमाई है, वही पैसा सिस्टम से जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इस नाते राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाए। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप इतने बड़े आप पद पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री के पद पे आप कुछ भी बोल देंगे कि 15-15 लाख रुपया हम देंगे, इस पे आपका क्या राय है? मान लीजिए पद तो भी बड़ा है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा, पूरा देश यकीन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचते बेचते आज देश बिकने के कगार पे आ गया। हम कह सकते हैं कि इस देश के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर करीब 1.5 लाख से अधिक ऋण में है, एक व्यक्ति। तो हम तो कर्जे में है, देश कर्जे में है। और वो 15 लाख की जो बात करते हैं कि हम एक व्यक्ति को 15 लाख रुपया देंगे और 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल बीत गए, रोजगार कहीं मिला नहीं, 15 लाख मिला नहीं। अलग अलग चुनाव में अलग अलग स्टैंड, अलग अलग मुद्दे लेकर आते हैं और उन्हीं के नेतृत्व ने कहा कि चुनावी जुमला। तो अब चुनावी जुमला को ध्यान में रखते हुए जनता ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं वो करते नहीं है और उसका अपोजिट ही करते हैं। देखा जाए तो 2000 जब मनमोहन सिंह का सरकार था तो लगभग 64 लाख रुपया करोड़ कर्ज था मेरे भारत के ऊपर। जब से मोदी जी बैठे हैं 173 लाख रुपया करोड़ कर्ज है। इस पे क्या आपका विचार है? मोदी जी 2 काम कर रहे हैं। एक तो देशवासियों के ऊपर कर्जे लादे जा रहे हैं, और जो भी चीजें हैं जो देश में हमसे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, इस देश के अच्छी सोच रखने वाले या सेनानियों ने जो सोच रखी थी कि हमारे देश में हर व्यक्ति खुशहाल होगा, लेकिन 75 साल गुजर जाने के बाद भी आज मोदी जी ने इतना काम किया, इतनी तरक्की करी कि देशवासियों को 80 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा में जीने के लिए मजबूर कर दिया। और 80 करोड़ लोग आज लाइन में खड़े हैं 5 किलो राशन के लिए। क्या लगता है महंगाई पे क्या आपकी विचार है? इस देश की जनता और प्रदेश की जनता ने महंगाई के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, बेरोजगारी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब इनके खिलाफ हैं।
तो महंगाई इतनी जबरदस्त है कि महंगाई के खिलाफ जन आक्रोश है, और उस जन आक्रोश का जो उत्तर देने वाले हैं देश की जनता और प्रदेश की जनता, ये इंडिया गठबंधन को अपना चुनाव देख करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के नाम के सामने बटन, चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सर कह रही है भाजपा की 400 पार करा देंगे, अभी चुनाव नहीं हुआ है, उसके पहले ही जो वो आंकड़ा लगा ली। जुमला, जिस तरह से 15 लाख रुपया देने की बात कहे थे नहीं दिए, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे नहीं दिए, उसी तरह से भी जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो कहेंगे चुनावी जुमला था। भारतीय जनता पार्टी कही थी कि 300 रुपये में सिलेंडर देंगे, क्या लगता है सर आपके रिश्तेदार आपकी कोई पार्टी 300 रुपये में सिलेंडर कोई छुड़ाया है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार से पहले 10 साल सरकार के पहले केंद्र की सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, 450 रुपया सिलेंडर था, आज बढ़कर के 1200 रुपया हो गया। अब चुनाव आया, चुनावी फायदे के लिए उन्होंने 100-150 रुपया घटा दिया है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे सरकार बनने नहीं जा रही है। लेकिन ये इनकी योजनाएं बड़ी गलत है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं गलत है। इनके नेता जो है जात के नाम पर राजनीति किए हैं, धर्म के नाम पर राजनीति किए हैं, देश में तनाव का माहौल खड़ा किए हैं। इस नाते यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सब लोग मिलकर के गांव में तो आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, रह भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गलत नीतियों के कारण, गलत सोच के कारण आपस में जो भाईचारा ब्रदरहुड है वो कमजोर हुआ है। हम इंडिया गठबंधन के लोग इस प्रयास में है, एजेंडे में है कि सबको सम्मान मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हम गोरखपुर में कल भी भाषण दिए हैं कि हम इंडिया गठबंधन के लोग, खास करके समाजवादी लोग, बदले की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि वक्त मिलने पर, समय मिलने पर बदलाव की राजनीति करेंगे। जो उचित लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उसको लाभ दिलाया जाएगा।